सभी को जोहार, नमस्कार। झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत में मुझे भाव विभोर कर दिया। इतिहास के 6 साल की स्मृति मेरे आंखों के सामने नाच उठा। जो मैं यहाँ बिरसा मंडप के तरफ आ रही थी, बिरसा मंडप में आयोजित किया हुआ हजारों सभा को मैं याद कर रही थी। उत्साह से भरे ऐसे स्वागत के लिए मैं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्य सरकार की पूरी टीम और झारखंड के 3.25 करोड़ से अधिक निवासियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे झारखंड आकर विशेष प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों के बीच यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। झारखंड को मैं कुछ दिया ये मुझे नहीं लगता, लेकिन झारखंड मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। झारखंड के लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया। जो मेरे चलते जिंदगी में उसको उपयोग करने के लिए मुझे मौका मिला। रांची के हवाई अड्डा पर उतरते ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम देखकर धरती भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर होने का सौभाग्य मुझे खुशी से ये भर दिया। रांची की जेल में ही भगवान बिरसा के कारावास और महा बलिदान की अमर गाथा लिखी गई है। कल मुझे रांची में धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। पिछले वर्ष 19 नवंबर को भी मुझे उनके जन्म स्थान और गांव उलिहातू जाने का और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था। उनके जन्म और कर्म से जुड़े प्रत्येक स्थान पर जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसे लगता है। भगवान बिरसा का केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के हृदय में आदरणीय स्थान है। झारखंड का कोना कोना महान विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो और अल्बर्ट एक्का और ऐसे बहुत सारे मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। विभूतियां अनसन हीरज गाथाओं से यहाँ का गौरवशाली इतिहास परिपूर्ण है। कल रांची में स्थित परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के समक्ष मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर भी मिला। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे अपनी त्रिपुरा यात्रा के दौरान अगरतला में स्थित अल्बर्ट एक्का स्मृति उद्यान में जाने का और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। ऐसा पवित्र धरती का निवासी होने के नाते आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ये मेरे भी सौभाग्य है कि राज्यपाल के रूप में मुझे लगभग 6 वर्ष तक झारखंड की पवित्र भूमि पे जन सेवा करने का अवसर मिला। भाइयों और बहनों, कल मुझे देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी सौभाग्य मिला। देवघर में ज्योतिर्लिंग, दुमका में बासुकीनाथ, गिरिडीह में जैन धर्म की 23वीं तीर्थंकर पारसनाथ की तपोभूमि और रामगढ़ में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जैसे पावन तीर्थ। इसके बाद लुगुबुरु, घंटागढ़ी, मारांगबुरु जैसे आध्यात्मिक स्थल भी झारखंड में रही है। देवियों और स्वजनों, वर्तमान झारखंड राज्य का अस्तित्व भले ही ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ही इस धरती की अलग पहचान रही है। भारतीय परंपरा में एक शक उपलब्ध है, जैसे कि
अयक्ष पत्रे पयोः पानम साल पत्रे च भजनम शयनम खजूरी पत्रे। झारखंड विद्ययति अर्थात झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोग लोहे के बर्तन में पानी पीते हैं, साल के पत्ते पर भजन करते हैं और खजूर के पत्ते पर सोते हैं। इस शर्त से ये भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही झारखंड क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और उसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। साथ ही प्रकृति के अनुरूप तथा प्रकृति पर आधारित जीवन शैली का परिचय भी इस शर्त से मिलता है। जल जंगल जमीन को पूरा सम्मान देते हुए उन्हें पूरा आधारित जीवन शैली का अपनाकर झारखंड के लोग ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था वो पर्यावरण संकटों के इस दौरे में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित श्री साइमन आराम के प्रयास सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है आज शायद वो नहीं पहुंचे हैं। इस राज्य का झारखंड नाम इसीलिए सार्थक है कि इस राज्य का लगभग 30% क्षेत्र वन से आच्छादित है। इस अनमोल वन संपदा के और अधिक सुरक्षित और संवर्धित करते हुए आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना सबके लिए स्थायी लाभ का सही रास्ता है। भाइयों और बहनों, अधिकांश परंपराओं में मानव समुदाय को जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ना ही मनुष्य श्रेष्ठतम ही किंचित अर्थात मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही विचारधारा अधिकांश सभ्यताओं के विकास की प्रेरक रही है। लेकिन झारखंड जैसे क्षेत्र में मानव समुदाय को तथा जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को एक समान महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ के लोगों की मूल विचारधारा में समस्त प्रकृति एवं जीव जगत के लिए स्नेह, सम्मान एवं संरक्षण की भावना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कर्मा का त्योहार प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार है। इस पर्व के अवसर पर कर्मा वृक्षों को केंद्र में रखकर महिलाएं ने नृत्य करते थे। हम सब हर वर्ष देखते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर पुराने पत्ते झड़ते हैं और हरे भरे नए पत्ते और फूलों के रंग में प्रकृति मानो स्वयं नृत्य करने लगते हैं। इस प्राकृतिक उल्लास को व्यक्त करने के लिए आदिवासी तथा अन्य सभी समाजों के युवक युवतियां अपने केसों में साल के फूलों को सजाकर खुशी से नाचते गाते हैं। इस मंडप उसका साक्षी भी है। हम हर साल कर्मा के त्योहार और ये सारुल के त्योहार को इस मंडप में हम मनाते थे। हम भी भागीदार हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। सारुल त्योहार को मनाने का ये तरीका प्रकृति प्रेम की परंपरा को जीवंत बनाए रखने का सुंदर उदाहरण है। इसके लिए मैं झारखंड के सभी लोगों की, विशेषकर यहाँ की बहनों और बेटियों को सराहना करती हूँ। ये केवल त्योहार नहीं है, आजकल का ये क्लाइमेट चेंज बा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये लोगों के लिए भी ये एक उदाहरण है। झारखंड के समाज की एक अन्य मौलिक विशेषता है व्यक्ति की जगह समूह को महत्व देते हैं। कोई भी नृत्य, कोई भी त्योहार, कोई भी आध्यात्मिक पर्व हो, उस एक अकेला नहीं, सामूहिक के रूप में उसको पालन करते हैं। जब समाज की सच सामूहिकता पर आधारित होती है तो समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ को ध्यान रखते हैं। सहकारिता और सामूहिकता की इस भावना को निरंतर और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए।
आज ही मैंने खूंटी में एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां पर उपस्थित बहनों और बेटियों के उत्साह को देखकर मुझे विश्वास होता है कि यहाँ सामूहिकता की भावना निरंतर प्रबल से प्रबल हो रहा है। भाइयों और बहनों, झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है, इसलिए इको टूरिज्म के क्षेत्र में झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में समुचित विकास के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यम के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। झारखंड की धरती को रत्न गर्भा भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य की धरती के गर्भ में अमूल्य खनिज पदार्थ विद्यमान है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड देश के सबसे समृद्ध राज्यों में है। मैं मानती हूं कि झारखंड के सबसे मूल्यवान रत्न यहाँ के आप सभी भाई बहन और बच्चे हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी है, स्नेही है और सरल है। झारखंड के लोग नृत्य, संगीत, उत्साह और उल्लास के लिए जाने जाते हैं। नागपुरी लोकगीत और लोक नृत्य झूमर के प्रमुख कलाकार श्री मुकुंद नायक आज भी उपस्थित है। मुझे लगता है उनका परफॉर्म तो ये थोड़ा बनता है आज, क्योंकि मेरा जो स्मृति ताजा हो जाए। नागपुरी तथा संदरी की लोकनायक नर्तक और संगीतकार श्री मधु मंसूरी हसमुख, रंगकर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू गिरिराज तथा प्रसिद्ध छौ नृतक श्री शशधर आचार्य जैसी सम्मानित कलाकारों ने झारखंड के सांस्कृतिक उत्कर्षों में देश विदेश को परिचित कराया है। यहाँ के जीवन में कला सहज रूप से घुली मिली है। जैसे यहाँ प्रकृति की सुंदरता पाई जाती है, ऐसे ही स्वभाव और कला की सुंदरता भी देखी जाती है। भाइयों और बहनों, झारखंड की 1/4 से कहीं अधिक आबादी हमारे जनजातीय भाई बहने की है। जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा तथा आर्थिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान के पीछे जो गहरी विचार और मूल भावनाएं हैं, उनको मजबूत बनाना हमारी समावेशी लोकतंत्र की ओर अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। झारखंड राज्य उन 10 राज्यों में से शामिल है जहां शेड्यूल एरियाज घोषित किए गए हैं तथा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। भाई और बहनों, झारखंड में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अनेक बड़े उद्योग स्थापित है। आज से लगभग 115 वर्ष पहले जमशेदजी टाटा ने देश का पहला बड़ा कारखाना झारखंड के क्षेत्रों में स्थापित किया था। आजादी के बाद बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र का विशाल स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। झारखंड में अनेक आधुनिक उद्योग, विशेषकर खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग स्थापित है। इन उद्योगों से आधुनिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल के वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी पैमाने पर विकसित करने के प्रयास किया गया है। मैं चाहती हूं कि आधुनिक विकास का लाभ सभी वर्गों, विशेषकर वंचित समुदायों के जन जन तक पहुंचे। मेरी शुभकामना है कि निकट भविष्य में ही झारखंड विकास के दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाए। मुझे विश्वास है कि झारखंड के हमारे सभी भाई बहन और बच्चे बहुत ही अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करेंगे तथा खुशहाली और समृद्धि से भरपूर जीवन बिताएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।